गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, आज हम हिंदुस्तान ही नहीं, बर्रे सगीर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सूफ़ी संत परंपरा के महान संत साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, गरीबों के मसीहा होने के कारण उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, यदि सूफीज़्म की तारीख़ की बात करें तो फिर प्रोफेट मोहम्मद साहब के ज़माने से ही हमें इनकी तारीख़ मिलती है। और अगर हिंदुस्तान से सूफीज़्म के जुड़ाव या उनके आने की कहानी की बात करें तो फिर ईरान होते हुए हिंदुस्तान में डिफरेंट टाइम्स में लगभग 14 साथियों सूफीज़्म के स्कूल ऑफ थॉट्स या सिलसिले यहाँ आए थे। और उनमें कोई अगर बहुत बड़ा नाम था तो फिर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम था साथियों। और अगर उनकी भी बात करें तो उनकी खानकाह या उनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर इलाके में थी। और उनके जो आने का साथियों समय था वो माना जाता है कि तराइन का जो सेकंड बैटल हुआ था मोहम्मद गोरी और साथियों अजमेर के चौहान डायनेस्टी के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में उस ज़माने में वो हिंदुस्तान आते हैं। और उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे साथियों। यदि उनकी बायोग्राफी की बात करें तो उनका जन्म ईरान के सिजिस्तान या सीस्तान के इलाके में लगभग 1142 के ज़माने में हुआ था। और ये माना जाता है कि उस ज़माने में अगर ज्ञान या दीनियात के बड़े मरकज़ की बात करें तो फिर उज़्बेकिस्तान का जो बुखारा इलाका था साथियों बहुत फेमस था। और संभवतः अपनी ज्ञान और दीनियात की भूख को मिटाने के लिए वो अपना सफ़र साथियों बुखारा करते हैं। वहाँ उन्हें ख्वाजा उस्मान हारूनी नाम का एक बहुत ही महान और सादगी पसंद एक संत मिलते हैं, दरवेश मिलते हैं। फिर उन्हें वो अपना गुरु बनाते हैं और वहाँ से साथियों वो दोनों गुरु शिष्य हज की यात्रा पर निकलते हैं। और ये माना जाता है कि हज के उस सफ़र पर ही प्रोफेट मोहम्मद साहब का ख्वाब में वो मैसेज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला था कि आप दीनियात या इंसानियत की खिदमत के लिए हिंदुस्तान जाएंगे। और फिर साथियों ये माना जाता है कि उसी सिलसिले में उन्होंने अजमेर को अपनी खानकाह बनाया। और ये माना जाता है साथियों को वहीं रहते हुए उन्होंने खिदमत की। और 1236 के ज़माने में उनका इंतकाल होता है वहीं। और ये भी माना जाता है कि आम तरीन लाखों लोगों के साथ डिफरेंट ज़माने के जो राज घराने थे वो भी इस संत परंपरा या उनकी शख्सियत से जुड़े रहे थे साथियों। और उनमें बड़े बड़े नाम हमें मिलते हैं चाहे सल्तनत के ज़माने में साथियों हम लोग बात कर लें या फिर अगर हम लोग मुग़ल ज़मानों की बात करें तो वहाँ जो अकबर द ग्रेट की हम बात करते हैं तो वो उनका जुड़ाव का लेवल तो ये था कि वो अपनी राजधानी उस ज़माने में आगरा या फतेहपुर सीकरी से लगभग 14 बार साथियों पैदल यात्रा करते हैं अजमेर शरीफ की। और चिश्ती परंपरा के ही उस ज़माने के एक बहुत महान संत ख्वाजा सलीम चिश्ती का इम्प्रेशन या इम्पैक्ट तो ये था कि अकबर के जो दो स्टार्टिंग के जो बच्चे थे हसन और हुसैन वो बहुत कम यानी शॉर्ट एज में ही उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर उनकी दुआओं से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। और जहांगीर का नाम सलीम भी साथियों सलीम चिश्ती के नाम से रखा गया। बल्कि इन्हीं के इम्प्रेशन से या उनके इम्पैक्ट का ही परिणाम था कि उन्होंने बहुत ही भव्य उनका मकबरा अपनी राजधानी यानी साथियों फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और मकबरा में मिलता है। वो बादशाह अकबर ने बनवाया था। और अकबर का अगर हम लोग यहाँ भी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर अजमेर शरीफ में चाहे अकबरी मस्जिद की बात कर लें, बड़ी देग की बात कर लें साथियों,
और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने वहाँ करवाया। उनका जो बेटा था जहांगीर, उन्होंने छोटी देग का दान भी वहाँ करवाया था, जिसमें आज भी साथियों मुतरब्बू जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी वो चावल वहाँ बनते हैं क्विंटलों में, 20-20, 25-25, 30-30 क्विंटल चावल साथियों एक साथ वहाँ बन जाते हैं। और अगर हम इस ट्रेडिशन की बात करें तो फिर शाहजहां के ज़माने में शाहजहानी मस्जिद वहाँ बनती है साथियों। बेगम दालान की बात करें तो उनकी जो बेटी थी यानी शाहजहां बेगम वो बनवाती है, बल्कि साथियों बादशाह शाहजहां के जो 2 बेटे और एक बच्ची यानी शाहजहानी बेगम और साथियों उनका जो बेटा था जिसको बहुत लिबरल और बल्कि सेकंड अकबर हम बोलते हैं, दारा शिकोह, उनका जन्म वहाँ हुआ था। और साथियों शाहजहानी बेगम के लिए तो कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी भी साथियों लिखी थी। हम लोग हिस्ट्री में ये भी जानते हैं कि एक भिश्ती जिन्होंने कभी साथियों बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी पानी में डूबते हुए, और फिर एक दिन की बादशाहत उनको मिली थी, और उस बादशाहत में ही साथियों उन्होंने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे, और वो थे निज़ाम भिश्ती। उनकी हमें वहाँ मज़ार या कब्र भी मिलती है साथियों। अगर यहाँ उन दरवाज़ों की बात करें तो यहाँ 3 लगभग फेमस दरवाजे हैं। जन्नती दरवाज़ा साथियों, बुलंद दरवाज़ा, और साथियों इसी रूप में निज़ाम गेट। साथियों अगर बुलंद दरवाजे की बात करें तो फिर ये मांडू के जो सुल्तान थे गयासुद्दीन, उन्होंने नॉट ओनली साथियों यहाँ जो दरगाह में पक्की मज़ार है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, उसको उन्होंने पक्की मज़ार बनवाया, और साथियों वहीं पर उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, गुंबद का निर्माण भी करवाया। और ये माना जाता है अगर उर्स की बात करें यहाँ पर तो फिर वो साल में एक बार जो इस्लामी कैलेंडर का, हिजरी कैलेंडर का साथियों जो 7वां महीना है, उसमें जो 1 से 6 रजब का जो पीरियड है वहाँ उर्स यानी वो मेला भरता है साथियों। लाखों ज़ायरीन देश भर से, दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं, पूरा करने के लिए कोशिशें करते हैं। बहुत फॉलोवर्स हैं साथियों इनके। और अगर 2024 के हम उसकी बात करें तो अभी वो जनवरी के मंथ में ही 812वां साथियों उर्स अभी भर गया था। और अगर हम आज के ज़माने में चाहे वो बर्रे सगीर की बात कर लें या हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या देश के राज्यों के मुख्यमंत्री, वो सब अपनी चादरें वहाँ भेजते हैं। आम आदमी साथियों वहाँ पहुँचता है। और वैसे तो साल भर साथियों ज़ायरीन यहाँ आते जाते हैं। और अगर यहाँ झंडारोहण की बात करें तो फिर ये भीलवाड़ा का एक गौरी परिवार है जो ख़ानदानी तरीके से साथियों यहाँ झंडारोहण करता है। तो फिर हम ये मान सकते हैं कि अजमेर शरीफ को जो हम लोग हिंदुस्तान का मक्का बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं यहाँ लगभग हर धर्म का साथियों बहुत पायस डेस्टिनेशन है। और इस अगर हम लोग चिश्ती सूफी परंपरा की बात करें तो हिंदुस्तान भर में, चाहे नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, बहुत सारी खानकाह इस ट्रेडिशन, इस शिष्य परंपरा में हमें मिलती हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम राजस्थान के मेवात इलाके, हरियाणा के मेवात इलाके की बात करें तो यहाँ भी हमें बहुत सारे सूफीज़म के साथियों बड़े प्रोमिनेंट नाम मिलते हैं, जिनमें हम लोग अभी अगर अलवर की बात करें तो ख्वाजा चोरशिद की हम बात कर सकते हैं और ख्वाजा लालदास जी की भी बात कर सकते हैं। तो ये कंपोजिट कल्चर हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ही साथियों पायस डेस्टिनेशन है ये। तो आज हमने जो बात की वो की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी बायोग्राफी, उनकी दरगाह, उनका पीरियड, उनका टाइम और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो साथियों हिंदुस्तान में चाहे इस्लाम की खिदमत मान लें या साथियों कंपोजिट कल्चर जो रिच ट्रेडिशन हमें मिलता है उसकी बात कर लें, इस संत परंपरा या साथियों इस महान संत का, सूफी संत का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है साथियों। तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर।